नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों इस समय हम शानदार छोटा सीरीज चला रहे हैं, हिस्ट्री डेली 1 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर हम बात करें वी आर स्टूडेंट्स, हाँ हम सब एक स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों इसका कैप्शन क्या है, तबाही 2023 एग्जाम क्रैक। और क्वेश्चन बेहद ही शानदार होने वाला है। क्वेश्चन का फोटो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और साथ में इसका व्याख्या भी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था। इसमें क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 19 नेटिव इन्फेंट्री। आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, 19 नेटिव इन्फेंट्री आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें 19 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक कारण विद्यमान थे, परंतु सीधे तौर पर इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था। अंग्रेज जो भारतीय जनता के साथ खूब शोषण करते थे, आप सब जानते हैं, आप सब इतिहास में सारी चीजें आप लोग पढ़ लिए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस बटालियन का विद्रोह चर्बी युक्त कारतूस को लेकर हुआ था, जो इस क्रांति का तात्कालिक कारण था। इस बटालियन का विद्रोह चर्बी युक्त कारतूस को लेकर हुआ था, जो इसका तात्कालिक कारण था। 1856 ईस्वी में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर जो उनका न्यू फील्ड था राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इस राइफल में कारतूस के ऊपर के भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई, कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इस घटना ने चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने विद्रोह का शुरुआत कर दी। कालांतर में पूछताछ में सिद्ध हो गया कि वास्तव में गाय और सुअर की चर्बी का इसका प्रयोग होता था, जो गाय और सुअर का प्रयोग इसमें होता था। आप लोग यहां तक दोस्तों नोट कर लिए होंगे। 19वें नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ किया था। अगर हम बात करें 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और सैनिक कारण विद्यमान थे, परंतु सीधे तौर पर इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था। जो अंग्रेज थे भारतीय जनता के साथ बहुत शोषण करते थे, उन पर खूब अत्याचार करते थे। दोस्तों आप सब जानते हैं अंग्रेजों ने क्या क्या कर रखा था, हमारे देश को कितना उन्होंने लूटा, आप सब जानते हैं। अगर हम बात करें 1856 में जो इसका पुरानी लोहे वाली जो बंदूक ब्राउन गैस के स्थान पर न्यू फील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इस राइफल में कारतूस के साथ जो उनको मुंह काटना पड़ता था, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी दोस्तों, जो कि दोनों धर्म के हिसाब से गलत था। अगर हम बात करें जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया था। और जो 27वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल की थी, जिसने पेशावर में विद्रोह किया था, जो कि निशस्त्र विद्रोह रहा। और जो 29वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल बटालियन ने मुरादाबाद में विद्रोह किया था। आप लोग यहां तक दोस्तों नोट कर लिए होंगे। अगर हम बात करें जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया था। 27वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल की थी, जिसने पेशावर में विद्रोह किया था, जो कि निशस्त्र विद्रोह रहा। और जो 29वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल बटालियन ने मुरादाबाद में विद्रोह किया था। दोस्तों आप तक का यहाँ तक सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण तथ्य 1857 की एनसीईआरटी के बेस पे है, तो 10 मई 1857 का दिन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था। 10 मई के दिन दोपहर के पश्चात मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वस्तुतः विद्रोह की शुरुआत एक पैदल सैनिक ने की, किंतु जल्द ही सभी सिपाहियों के साथ साथ आसपास के लोग भी उसमें शामिल हो गए। सिपाहियों ने वहां के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। अगर हम बात करें 10 मई 1857 को भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन 10 मई के दिन दोपहर के पश्चात मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। दोपहर के पश्चात सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था और वस्तुतः विद्रोह की शुरुआत एक पैदल सैनिक ने की थी, किंतु सभी ने अपना एकजुट बना लिया और सभी ने इसका विद्रोह का साथ दिया। अगर हम बात करें मेरठ शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई थी। हम दोस्तों 1857 की एनसीईआरटी बेस के तथ्य बता रहे हैं, आप लोग यहाँ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मेरठ शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई थी। फिर सिपाहियों का एक दल दिल्ली की तरफ चल पड़ा और 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। वहां पहुंचकर सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए राजी कर लिया। अगर हम बात करें मेरठ शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई, फिर सिपाहियों का एक दल दिल्ली की ओर चल पड़ा और 11 मई को तड़के चल के लाल किले के फाटक पर पहुंचा और वहां पहुंचकर सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया था और उन्हें राजी भी कर लिया था। विद्रोहियों को बहादुर शाह द्वारा समर्थन देने की खबर जंगल की आग की भांति समूचे भारत में फैल गई। जब भारत का बादशाह उनका साथ दे रहा है तो खबर तो फैलना जायज बात ही है, आप सब जानते हैं। हालात बहुत तेजी से बदलने लगे। परिणाम स्वरूप गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चात, अगर हम बात करें दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तीव्र होने लगे थे।
दोस्तों अगर हम बात करें विद्रोहियों को बहादुर शाह द्वारा समर्थन देने की खबर जंगल की आग की भांति लगी, पूरे भारत में फैल गई और जो हालात बहुत तेजी से बदलने लगे। परिणाम स्वरूप गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम कुछ छावनियों ने विद्रोह के स्वर तीव्र हो गए। दोस्तों ये जो आवाज़ आपके लिए आई थी, हमारी फ़ोन की एक बैटरी लो हो गई थी इसलिए ये आवाज़ आया, लेकिन फिर भी आप इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। सिपाहियों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संकेतों के साथ अपनी कार्यवाही आरंभ की। कई स्थानों पर शाम को तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह को संकेत किया गया था। सिपाहियों ने सर्वप्रथम शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। उसके पश्चात उन्होंने जेल और तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और वहीं इसी स्थान पर सरकारी दस्तावेज जला दिए। अगर हम बात करें, सिपाहियों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संकेतों के साथ अपनी कार्यवाही आरंभ की और कई स्थानों पर शाम को तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिजुल बजाकर विद्रोह का संकेत किया गया था। आप सब जानते हैं दोस्तों, सिपाहियों का एक शानदार गुट शामिल हो गया था और उन्होंने देश की आज़ादी में पहला जो 1857 क्रांति हुई थी उन्होंने जमकर भाग लिया था। विद्रोह में आम लोग भी सम्मिलित हुए थे। आप सब जानते हैं, फलतः इसका दायरा दिन दिन बढ़ता गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में अमीर और साहूकार भी विद्रोहियों के आक्रोश के शिकार बने, क्योंकि किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। विद्रोह में आम लोग भी सम्मिलित हुए, फलतः इसका दायरा दिन ब दिन बढ़ता गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में अमीर और साहूकार भी विद्रोहियों के आक्रोश के शिकार बन गए, क्योंकि किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। जो साहूकार होते थे, जो अमीर होते थे ना, वो अंग्रेजों के आक्रोश के शिकार बने थे और वो भी सम्मिलित हो गए, लेकिन किसानों को ये लोग शोषण भी करते थे। आप सब जानते हैं, जो कि अंग्रेजों का पिट्ठू इनको मानते थे। आप सब जानते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, मई जून के महीनों में अंग्रेजी सरकार के पास विद्रोहियों की कार्यवाही कोई जवाब नहीं था। एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा था कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। भिन्न भिन्न स्थानों पर विद्रोहियों के स्वरूप का समानता कारण आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय थी। निस्संदेह विभिन्न छावनियों के सिपाहियों में अच्छा संचार बना हुआ था। अगर हम बात करें, भिन्न भिन्न स्थानों पर विद्रोह के स्वरूप भी समानता कारण आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय थी। निस्संदेह विभिन्न छावनियों के सिपाहियों में अच्छा संचार बना हुआ था। दोस्तों आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और अपना सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिए होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें अब हमारा अगला शानदार जो अगले की ओर हम पढ़ें तो विद्रोह के स्वरूप से यह सिद्ध होता है कि यह योजना बनाकर किया गया विद्रोह था। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए इतिहासकार चार्ल्स बाल ने लिखा है, रेजिमेंट के देसी अफसरों की पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लानों में जुटती थी, अतः यह कहा जा सकता है कि सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता स्वामी थे। विद्रोह के स्वरूप से यह सिद्ध होता है कि यह योजना बनाकर किया गया विद्रोह था। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए इतिहासकार चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि रेजिमेंट के देसी अफसरों की पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लानों से जुटती थी, अतः कहा जा सकता है कि सिपाही अपने विद्रोह करता धरता स्वयं ही थे। दोस्तों आप लोग यहां तक नोट कर लिए होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। जो एनसीईआरटी बेस में हम इसे चला रहे हैं, विद्रोह का जो स्वरूप था बेहद शानदार था, आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के चलते विद्रोह सफल नहीं हुआ। जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था वो सफल नहीं हो पाया था। सिपाही इस बात को भली प्रकार समझते हैं कि अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए नेतृत्व और संगठन की आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सिपाहियों ने बार बार ऐसे लोगों की शरण में गए जो अंग्रेजों से पूर्व नेताओं की भूमिका निभाते थे। उदाहरण स्वरूप बहादुर शाह, नाना साहिब, झांसी की रानी, जमींदार कुंवर सिंह आदि का नाम लिया जा सकता है। सिपाही इस बात को भली प्रकार से जानते थे कि अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए नेतृत्व और संगठन की आवश्यकता है, और ये लोग जो बड़े बड़े नेता थे, जो बड़े बड़े राजा थे, जो पहले से ही अंग्रेजों के जो शत्रु थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ना जानते थे। अगर हम बात करें बहादुर शाह, नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आप सब जानते हैं। जमींदार कुंवर सिंह आदि का नाम लिया जा सकता है। दोस्तों आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने सोचा काफ़ी अच्छा लगा तो हमने इसे बना दिया, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें, कानपुर के सिपाहियों और आम लोगों ने मिलकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब के विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। इसी प्रकार से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह तथा लखनऊ में नवाब के युवा पुत्र बिरजिस कद्र को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर किया गया था। कानपुर के सिपाहियों और आम लोगों ने मिलकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब का विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। इसी प्रकार से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह और लखनऊ में नवाब के युवा पुत्र बिरजिस कद्र को विद्रोह के लिए नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया था, उन्हें राजी कर लिया था, और ये सब मिलकर विद्रोह भी किए थे। 1857 क्रांति में जमकर भाग लिए थे। दोस्तों अगर हम बात करें, कई स्थानों पर किसानों, जमींदारों तथा आदिवासियों के विद्रोह के लिए
स्थानीय नेता प्रेरित कर रहे थे। शाहमल ने बड़ौद परगना के स्थान पर अंतर्गत आने वाले गांवों को संगठित किया और छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के कोल आदिवासियों का नेतृत्व आदिवासी काश्तकार गोंड ने संभाला था। कई स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए स्थानीय नेता प्रेरित कर रहे थे। शाहमल ने बड़ौद परगना के अंतर्गत आने वाली गांवों को संगठित किया तथा छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि कोल आदिवासियों का नेतृत्व आदिवासी काश्तकार गोंडों ने संभाला। तो जो आदिवासी कोल नेतृत्व कौन संभाला था? गोंडों ने संभाला था। आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार की अफवाहों और भविष्यवाणियों द्वारा भी लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसाया जा रहा था। मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को गाय और सुअर की चर्बी वाले करतूस के बारे में बताया। उनका कहना था कि यदि वे करतूसों को मुंह से लगाएंगे या स्पर्श करेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को गाय और सुअर की चर्बी वाले करतूसों के बारे में बताया और उनका कहना था कि यदि वे करतूसों को मुंह से लगाएंगे या स्पर्श करेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। भाई गाय हिंदुओं की पूजनी है और जो सुअर को जो मुस्लिम होते हैं वो भी उनको दूर से नहीं देखते थे। तो दोस्तों आप सब जानते हैं इस टाइप का आपके जो तथ्य थे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह में यह अफवाह जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के जाति और धर्म के किसी तरह से भ्रष्ट करना चाहती थी। अफवाह फैलाने वालों का यह कहना था कि इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डी का चूरा मिलवा दिया था। फलतः लोगों ने आटे को छूने से इनकार कर दिया था। 1857 में यह अफवाह फैल गई थी कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म के किसी भी तरह से भ्रष्ट करना चाहती थी। अफवाह फैलाने वालों को यह कहना था कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अंग्रेज बाजार में मिलने वाली आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया गया। अतः लोगों ने आटे को छूने से इनकार कर दिया। ये लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाया करते थे। दोस्तों आप सब जानते हैं अंग्रेजों की चाल थी और वर्तमान में भी ये भी होता है, तो लोगों को शिक्षा के दृष्टि से देखना चाहिए। 1857 के विद्रोह की इस भविष्यवाणी से बल मिला कि प्लासी लड़ाई के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को ब्रिटिश राज का अंत हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की इस भविष्यवाणी से बल मिला था कि प्लासी लड़ाई के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को ब्रिटिश राज का अंत हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता दोस्तों। 1947 लग जाता है, 90 साल और भी इनको देखना पड़ता है। अगर ये लोग होते तो देश को आज़ाद भारत देख लिए होते, लेकिन जैसे प्रभु की लीला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग अगर ना भी आई होगी लेकिन एक फ्रेंड के नाते आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट को सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल आगे जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, आप बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क दीजिए। एग्जाम आपका ही होगा, 2023 आपका होने वाला है।